जय जय श्री महाकाल। प्रिय दर्शकों, आप सबका इस महाकाल ज्योतिष संस्थान में मैं पंडित रणविजय मिश्रा सांडिल, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, हस्तरेखा विशेषज्ञ आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बाबा भोलेनाथ से यह कामना करता हूं कि आप सबके जीवन से अशुभता का नाश हो और सब शुभ ही शुभ हो, सब शुभ ही शुभ हो। जय जय श्री महाकाल। आइए, आज इस एपिसोड के थंबनेल में आपने जो पढ़ा कि ग्रह तथा उनके प्रभाव, जी हाँ, मैं आप सबको ये आज बताऊंगा कि ग्रहों का रिश्तों पर क्या प्रभाव होता है, ग्रहों का आपके शरीर पे क्या प्रभाव होता है और ग्रह से कैसे घर में दरिद्र योग बन जाता है। जातक कितना भी परेशान हो जाए, सब कार्य करता है, लेकिन जातक को कभी सफलता नहीं मिलता। आइए, ज्योतिष वेदों का नेत्र है। ज्योतिष को हमारे ऋषि महर्षियों ने वेदों का नेत्र यानी कि आँख बताया है। बहुत ही बड़े बड़े जो विद्वान हैं, पंडित नर्मदेश्वर शास्त्री जी महाराज, गांधी जी महाराज जो गुजरात से हैं, और भी काफ़ी ऐसे ज्योतिषी हैं जिनसे भी हमने ये सीखा है और जिनसे ज्ञान हमने ये अर्जित किया है कि ग्रह इंसान को बहुत ही परेशान करते हैं। आइए हम जानते हैं ग्रहों का क्या प्रभाव है। सबसे पहले हम लेंगे सूर्य को। सूर्य आपकी कुंडली में अगर खराब हो जाता है तो सूर्य एक पाप ग्रह है। सूर्य धन भी देता है, सूर्य विद्या का कारक है, सूर्य आपका आत्मबल है, सूर्य रिश्तों में आपका पिता है। तो अगर सूर्य आपका खराब हो जाता है तो सबसे पहले आपके रिश्ते आपके पिता से खराब हो जाएंगे। सूर्य अगर मान लीजिए अगर आपका काल पुरुष की कुंडली हो यानी कि मेष लग्न की आपकी कुंडली है और सूर्य आपके पहले भाग में बैठा हुआ है यानी कि आपके क्षमा कीजिएगा दूसरे भाव में बैठा हुआ है, धन भाव में, और राहु के साथ युति करके बैठा हुआ है, तो ऐसा सूर्य ग्रहण योग से पीड़ित माना जाता है। सूर्य इसका प्रभाव ये देता है कि पिता के लिए वो पुत्र चाहे कुछ भी करे, चाहे 4 भाई हो, चाहे 5 भाई हो, चाहे अकेले हो, पिता उससे शत्रु भाव ही रखता है। पिता के हृदय में उसके लिए ज़्यादा स्थान नहीं होता। उसके बाद सूर्य अगर खराब हो जाता है तो सबसे पहले सूर्य आपके आँख को हानि पहुंचाता है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्यो जाए, तो सूर्य आपका नेत्र का कारक माना गया है। सूर्य आपके शरीर में मस्तिष्क का कारक है, सूर्य आपके हृदय का कारक है, और सूर्य जो है आपको उदर रोग भी देता है। सूर्य आपके पिता का कारक है। अगर जो भी साधक जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो भी छात्र हैं जो कंपटीशन देना चाहते हैं, जैसे नीट का, इंजीनियरिंग का, कोई भी कंपटीशन की आप अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एक बात अवश्य ध्यान रखना शिष्यों कि आप सब सूर्य की साधना जरूर करना। सूर्य का जो साधक है, जो आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन उषा काल में सूर्य को सूर्यार्घ दे करके और वहीं पर बैठ के आदित्य हृदय स्तोत्र का श्रद्धा भाव से पाठ करता है, तो जिस भी अधिकारी के सामने वो जाता है अपना इंटरव्यू देने के लिए, उसके नेत्र से वो अधिकारी सिर्फ हिप्नोटिज्म नहीं होगा, जो ये लड़का चाहेगा उससे वही सवाल किया जाएगा। ये बिल्कुल परम सत्य है, क्योंकि सूर्य का साधक कभी भी विफल नहीं होता। सूर्य को ठीक करने के लिए अपने पिता से अपने रिश्तों को बढ़िया से बना करके रखें, पिता का सम्मान करें। जिनके पिता अगर नहीं है, जिनके पिता ब्रह्मलीन हो चुके हैं, वो सुबह सो के जगते ही आंख खुलने से पहले ही अपने पिता के स्वरूप का स्मरण करें और उनको 7 बार प्रणाम करें, और प्रणाम करने के बाद ही अपने आँख को खोलें। सूर्य मजबूत होता है। सूर्य आपका आत्मबल है, सूर्य आपका आत्मा है। सूर्य जिसके पास में बढ़िया हो, जिसका 10म भाव का सूर्य हो और जिसके पास बलाबल हो, दिग्बली हो सूर्य जिसका, और बुध आदित्य योग अगर बना करके बैठ जाए तो क्या कहना, बिल्कुल उसके लाइफ के 4 चांद लगना शुभ ही है। बिल्कुल 4 चांद लगना ही है, ये कन्फर्म है, क्योंकि हम नहीं, ऋषि सब कहते हैं। दूसरी बात, सूर्य को कभी भी ठीक रखें। सूर्य का जो रुद्राक्ष है, एक मुखी रुद्राक्ष बताया गया है, रत्न, सूर्य का माणिक बताया गया है, और जड़ी जो है सूर्य का बेल का जड़ बताया गया है। बेल के जड़ को खास मंत्रों द्वारा, खास विधि द्वारा अभिमंत्रित करके धारण करना होता है, जो महाकाल ज्योतिष संस्थान से करवाया जाता है, या जड़ी दिया जाता है, या आपको उपाय बताया जाता है कि आप कैसे सिद्ध करके उस जड़ी को धारण कर सकते हैं। जड़ी मात्र 3 वर्ष के लिए होता है, 3 वर्ष के बाद जड़ी का आयु समाप्त हो जाता है। दोबारा पुनः आपको जड़ी धारण करना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो रुद्राक्ष धारण करें, सबसे बढ़िया है। दूसरा, चंद्रमा।
चंद्रमा, ये चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा आपके शरीर में नस का कारक होता है। चंद्रमा आपके शरीर में जल तत्व का कारक है। चंद्रमा आपकी माँ का कारक है। चंद्रमा आपके सुख का कारक है। तो अगर चंद्रमा खराब हो जाए जिस व्यक्ति का, तो उसकी माता को कष्ट सहना पड़ता है। अगर राहु से चंद्रमा युति बना करके अगर बैठा है जिसका, गलत अगर बैड रेमेडी अगर आ रहा है, तो हो सकता है कि जन्म लेते समय ही माता का ऑपरेशन का योग बन जाए। बच्चा जब से जन्म लेता है तब से ही माँ के लाइफ में बहुत ही संघर्ष देता है। जिसका चंद्रमा खराब हो, चंद्रमा पितृदोष का निर्माण करता है। चंद्रमा के मद्रुम योग से पीड़ित होता है। चंद्रमा पाप कर्तव्य योग से पीड़ित होता है। चंद्रमा क्षीण चंद्रमा होता है। चंद्रमा बलाबल जब चंद्रमा में होगा, जब शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होगा, तभी उसके पास में बलि होगी, तभी आपके लिए वो कुछ कर सकता है। चंद्रमा का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। जिसका चंद्रमा खराब हो वो गुमसुम रहता है। जिसका चंद्रमा खराब हो कभी खुल के नहीं हंसता है। चंद्रमा जिसका खराब हो हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहता है। चंद्रमा खराब हो तो बीमार पड़ने पर दवाई जल्दी से असर नहीं करता है। चंद्रमा माँ का कारक होता है। चंद्रमा सुख का कारक होता है। चंद्रमा शनि से मिल जाए तो विष योग भी बनाता है। आपकी कुंडली में कैसा योग है जो कुंडली देखने के बाद में निर्धारित होता है, और उस चंद्रमा का शुभ अशुभ फल जो आपको बताए जाएंगे और उसका प्रभाव शुभ दिलाने के लिए यहाँ से बिल्कुल गारंटेड उपाय बताया जाता है, जो कि बिल्कुल असर करता है। 10 दिन में महाकाल ज्योतिष संस्थान का उपाय असर करता है। जो हम पूजा कराते हैं दिव्य विद्वानों के द्वारा कराते हैं, जो कि बिल्कुल कहीं से सुशोभित हैं और बिल्कुल पुरस्कृत हैं अपनी विद्वता में। उसके बाद चंद्रमा अगर आपका खराब हो जाता है, चंद्रमा धन भी नहीं देता है, चंद्रमा डिसीजन नहीं लेने देगा, कल्पना लोक में आपको जीना पड़ेगा। इसलिए एक बात आप जान लीजिएगा कि चंद्रमा को हमेशा बलवान करके रखें। चंद्रमा की आपको बताते हैं, चांद की रोशनी में पूर्णिमा के दिन चांदी की कटोरी में खीर बना के चांदी की चम्मच से अपने माता को खिलाएं, जिससे चंद्रमा ठीक होता है। चांद की रोशनी बैठे ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। गंगा जल और गाय के दूध को आपस में मिला करके, या एक लोटे में गंगा जल या शुद्ध जल और दूसरे हाथ में दूध, और शिव जी को दोनों एक साथ में धार बना के बिल्कुल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र से शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है और चंद्रमा शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष खिरणी का जल धारण किया जाता है। चंद्र यंत्र की पूजा की जाती है। चंद्रमा पितृदोष से पीड़ित होता है। अगर आपके कुंडली में अगर पितृदोष है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे जब पितृदोष, तो उसके बारे में बताएंगे। लेकिन फिलहाल चंद्रमा आपको इतना परेशान करता है। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी में ले रहे हैं। इसको टॉपिक भी हमने पूरा करना है, क्योंकि आप सब भक्तों ने हमें कहा था कि महाराज जी आप कुछ बताया कीजिए, तो इसलिए हमने इस संस्थान का एक चैनल लॉन्च किया है। आज प्रकाशित होकर इस चैनल को 1 सप्ताह से ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि अभी शुरू हुआ है। तो आप सब से कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो अब तक आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया और लाइक क्यों नहीं किया, और कमेंट कीजिए किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से उपाय बताया जाएगा। कुंडली भी देखा जाता है और ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। जो ज़रूरत हो वही पूजन कराया जाता है, जड़ी धारण कराया जाता है। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अकेले क्यों किया, औरों को भी कराएं। आइए मंगल के बारे में जानते हैं। मंगल आपके शरीर में ब्लड का कारक होता है। मंगल आपके भाई भाभी का कारक रिश्तों में होता है। मंगल आपका जो है आपका साहस है। मंगल क्षेत्र में जो है भूमि और भवन का कारक होता है। मंगल आपका बल है। मंगल आपके शरीर में रक्त का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिसका कुंडली में मंगल अगर खराब हो जाता है तो भाई भाभी से रिश्ते खराब हो जाते हैं, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। भूमि भवन उससे घर नहीं बनेगा और ज़मीन जल्दी से उसको नसीब नहीं होगा, रजिस्ट्री नहीं करा सकता है, घर नहीं बनवा सकता है। दूसरी बात, अगर बारे में जहाँ तक बताएं तो मंगल अगर उग्र हो जाए तो आत्महत्या का भी योग बना देता है। मंगल अगर ज़्यादा उग्र हो कुंडली में, अगर इसी जगह बुरा प्रभाव दे रहा है तो वह व्यक्ति दूसरों की भी हत्या करने में नहीं सोचता है। मंगल को ठीक करने के लिए बंदरों को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। 3 मुखी रुद्राक्ष और अनंत मूल उसको धारण करना चाहिए। मंगल ठीक करने के लिए भाई भाभी से बढ़िया बना के रखें। भैया और भाभी की कहना माने, उनका पैर छू करके प्रणाम करें, उससे रिश्ता बढ़िया बना के रखें। मूंगा भी धारण किया जाता है, लेकिन रत्न तभी धारण किया जाता है, भाव देखना पड़ता है कि किस भाव में आपका ग्रह बैठा है, इसलिए अपने मर्जी से कोई रत्न धारण नहीं करे। आइए बुध के बारे में लेते हैं। जिसका बुध खराब हो उसको चर्म रोग ज़्यादा होता है, उसको आँख का रोग ज़्यादा होता है, उसके लाइफ में बेटी और बहन को बुआ को ज़्यादा कष्ट होता है। बुध ज़्यादा खराब हो तो वैधव्य योग भी बना देता है उन लोगों का। बुध खराब हो तो खाज खुजली दांत दिनाई सब कुछ होता है। बुध खराब हो तो वाणी का कारक ग्रह होता है, और बुध सूर्य के साथ मिल जाए तो बुधादित्य योग बना देता है, बुध दयालु बनाता है। बुध का स्वभाव ग्रहों का राजकुमार बताया गया है। बुध एक नपुंसक ग्रह माना गया है। तो बुध छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने
बुध का स्वभाव ऐसा है, तो आप सबको बुध जब परेशान करता है तो बुध वाणी का कारक भी होता है, बुध व्यापार का कारक होता है। तो बुध को अपने ठीक रखें। जिसका बुध खराब है, गणेश भगवान को बुधवार के दिन के ऊपरी के भाग को और 12 गिनती करना है, 12 का एक बंडल और 12-12 का फिर ऐसे 12 बंडल बनाना है और 12 बंडल का एक माला बना के गणेश द्वादश स्तोत्र से गणेश जी को अर्पित करें। बुधवार के दिन 2 घंटे का मौन धारण करें। हिजड़ों को दान करें, श्रृंगार का सामान दान करें। हिजड़ों से 1 रुपया लेकर के अपने पास रखें और हिजड़ा लोगों का सम्मान करें और गणेश भगवान की पूजन करें। गणेश जी मूलाधार चक्र के कारक भी देवता माने गए हैं, विघ्न करता भी हैं और विघ्न हरता भी हैं। तो गणेश जी आपके देव होते हैं। गणेश जी की पूजन करें, हिजड़ों का सम्मान करें, बढ़िया रहेगा। बेटी बहन का सत्कार करें। दूसरा आइए बृहस्पति जिसका खराब हो जाता है कुंडली में, तो दादा दादी से रिश्ते खराब हो जाते हैं। गाय ब्राह्मण उसको अच्छा नहीं लगता है, संत उसको बढ़िया लगते अच्छा नहीं लगते हैं, धर्म के तरफ उसका झुकाव नहीं होता है, ज्ञान उसका खत्म हो जाता है। बृहस्पति खराब हो जाए तो बृहस्पति पत्नी से भी संबंध खराब कर देता है और बृहस्पति खराब हो जाता है तो बृहस्पति आपको ज्ञान भी नहीं होने देता है। इसलिए बृहस्पति को ठीक रखना चाहिए। बृहस्पति ठीक रखने के लिए दादा दादी और नाना नानी का पैर छू करके प्रणाम करें, गाय की सेवा करें, ब्राह्मण की सेवा करें, चने की दाल दान करें। बृहस्पतिवार के दिन पीला वस्त्र धारण करें, कपड़े आदि न धोएं, दाढ़ी न बनाएं। बृहस्पतिवार के दिन और मांस मदिरा का सेवन न करें। बृहस्पतिवार के दिन भगवान नारायण का सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो ओम नमो अस्तवन अनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपाजाक्षी शिरोड़ुबाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः, इस मंत्र का उस दिन आप जप कर सकते हैं। जितना हो सके 11 बार जप करें, हो सके तो 1 माला जप करें, आपको करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। उसके बाद में बृहस्पति गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, सबसे बढ़िया रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन केले का दान करें, आपके लिए सबसे शुभ रहेगा। बृहस्पति बहुत ही बढ़िया कुंडली में अगर है तो ज्ञान की प्राप्ति कराता है। बृहस्पति धन का कारक है। बृहस्पति आपके शरीर में लीवर का कारक भी होता है, जॉन्डिस का रोग बृहस्पति ही देता है। शुक्र आइए आपके कमर के भाग्य का कारक होता है। सूर्य को अगर सुख संपत्ति देना हो तो शुक्र आपके लग्जरियस लाइफ का कारक ग्रह माना गया है। तो इस शुक्र को अगर आपको करना है तो पत्नी से रिश्ते बढ़िया बना करके रखना होगा। पत्नी को पेड़ का नुपुर दान करें, इत्र की शीशी दान करें, पत्नी को आपका शुक्र बढ़िया रहेगा। सूर्य परफ्यूम का कारक है, श्रृंगार के समान है। शुक्र आपके घर में साजो सज्जा का कारक है। सूर्य आपका वस्त्र है। सूर्य जो है आपके शरीर की सुंदरता है। तो सूर्य को हमेशा ठीक रखें, पत्नी से संबंध बढ़िया बना के रखें। सूर्य किडनी का रोग देता है, पेशाब का रोग देता है। सूर्य जो है आपको नपुंसक योग भी बना सकता है। कब कुंडली में सूर्य कहाँ पर बैठा हो उस अनुसार से आपको बताया जाएगा। सूर्य अगर बढ़िया हो तो लग्जरियस लाइफ भी शुक्र ही देता है। आइए शनि के बारे में जानते हैं। शनि न्याय के देवता माने गए हैं। शनिदेव जो आपका जो कर्म होता है 30 वर्ष में आते हैं और आपको उसका दंड दे करके जाते हैं। शनिदेव को ठीक रखने के लिए कभी भी जो सफाई वाले कर्मचारी हैं, जो आपके घर के नौकर चाकर हैं, उनको सताया नहीं कीजिए। शनिदेव आपके बढ़िया रहेंगे। शनिवार के दिन काले वस्त्र धारण कर सकते हैं। शनिवार के दिन जल में तिल मिला करके बाबा भोलेनाथ को आप अर्पित करें, आपके लिए शनि ठीक रहेगा। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। नहीं कर पाते हैं तो आजकल साधन है, आप मोबाइल में बजा कर भी आप सुन सकते हैं। शनि आपका बढ़िया रहेगा। शनि अगर खराब हो जाए तो शनि आपके कुंडली में रिश्तों में चाचा चाची मामा मामी का कारक होता है। शनि अगर खराब हो जाता है तो दरिद्र योग का निर्माण कर देता है। शनि फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर लेकर के शनि का काम है आना जाना। इसलिए शनि का सम्मान करें और झूठ नहीं बोलें, किसी की झूठी गवाही न दे, चोरी न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, बुरे कर्म नहीं करें। शनि ठीक रहेगा। नहीं तो शनि खराब हो जाएगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। राहु, हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। राहु और शनि के लिए हनुमान जी का बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं तो कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तो ही पाही, इस चौपाई का भी आप जप कर सकते हैं। आइए राहु के बारे में जानते हैं। राहु अगर आपके कुंडली में खराब हो जाता है तो राहु आपको कैंसर का भी योग देता है। कैंसर जैसा रोग राहु देता है। इसलिए आप सब को मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो लंबा अगर हो जाएगा तो आप सब भी बोलेंगे कि महाराज जी ज़्यादा समय ले लेते हैं। राहु कैंसर का योग बनाता है, राहु भाग्य का फल नहीं लेने देता है। तो राहु का भी टोटका है जो बताया जाता है। राहु जिसका खराब हो उसको जल में 1 बूंद गोमूत्र डाल करके स्नान करना चाहिए। राहु आपका ठीक रहेगा। दूसरा केतु आपका बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है। केतु बवासीर का रोग देता है। केतु अगर अष्टम में बैठा हो तो आपको अचानक धन की प्राप्ति करवाता है, वसीयत की भी प्राप्ति करवाता है। केतु जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह का स्वभाव धारण कर लेता है। इसलिए
केतु को ठीक रखने के लिए एक कान आपको छेदवाना चाहिए। केतु को आप ठीक करने के लिए मंदिर में कंबल दान कर सकते हैं। संतान का कारक होता है केतु, इसलिए कंबल दान करने से संतान संबंधी समस्या समाप्त होता है। केतु के बारे में विस्तार से जब पुत्र योग के बारे में, संतान योग के बारे में बताएंगे तो इसका उपाय भी हम आपको बताएंगे। ये सभी ग्रहों का हमने आपको शॉर्टकट में बताया है। ग्रहों का रिश्तों पर प्रभाव होता है। अब ग्रह अगर आपका शनि खराब हो जाए, राहु खराब हो जाए तो आपके घर में धन नहीं रुकने देता है, घर में बरकत नहीं होती है। आपका कुंडली चक्र देख करके निर्धारित किया जाता है आपके ग्रह कौन से ग्रह को बैलेंस करना है, उसी ग्रह को मैं बैलेंस करता हूँ और बैलेंस करने के बाद आपके लाइफ में बिल्कुल लाभ होता है। हमारा उपाय 10 दिन में असर करता है। ज़्यादा आडंबर और पाखंड यहाँ नहीं होता है। भाग्य नहीं बदला जाता महाकाल ज्योतिष संस्थान में, लेकिन उपाय से आपके खराब भाग्य को अवश्य ठीक कर सकते हैं। एक और बात आप सुने कि इस चैनल के माध्यम से हमारा नंबर इसके आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपना कुंडली चेक करवा सकते हैं। संतान योग, धन योग, व्यापार योग, लाभ योग, विवाह योग, ये सब कुछ आप मेरे से चेक करवा सकते हैं अपना, आपको इसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद मैं इसके लिए ऑनलाइन आप सुविधा उपलब्ध ले सकते हैं। महाकाल ज्योतिष संस्थान जो कि यूट्यूब पर चैनल है आप सबके लिए बनाया गया, इससे लाभान्वित हों। हम इसमें आगे आपको बताएंगे वास्तु से संबंधित आपके घर में क्या चीज़ कहाँ रखा रहना चाहिए, इसके आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको ठीक करेंगे। आप सिर्फ इस वीडियो को देख करके और अपने दिमाग में इस चीज़ को रख के अगर आप ठीक करते हैं तो आप अपने लाइफ के आधा परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। तो हमने अभी आपको ग्रह के बारे में फाउंडेशन बेसिक बताया। अब एक एक ग्रह का एक एक टॉपिक बताएंगे। इस चैनल से रविवार के दिन और मंगलवार के दिन एक वीडियो लॉन्च किया जाता है, आप सबके लिए भेजा जाएगा। बाकी शॉर्ट्स छोटे छोटे जो हैं वो इधर आपको प्रतिदिन एक उपलब्ध हो जाएंगे। तो सप्ताह में रविवार के दिन और मंगलवार के दिन एक वीडियो आपको यहाँ से उपलब्ध होगा। बाकी आप इस वीडियो को देखें और लाभान्वित हों। आप सबको जय जय श्री महाकाल। आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो। आदेश बम। नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।